हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन सर्विस में कलवरी गॉस्पेल चर्च चंद्रपुर की ओर से। आइए हम आज की सभा को शुरू करेंगे। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और आज की सभा को शुरू करेंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तूने उपकार किए हम पे अब तक, इसलिए तेरा धन्यवाद है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हर मुसीबत से संभाल के परमेश्वर पिता तूने हमें रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद है परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता तेरा प्रेम महान है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तूने परमेश्वर पिता हमें परमेश्वर पिता इस महामारी से दूर रखा जो पूरे देश में फैली हुई परमेश्वर पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज की सभा को तेरे हाथ में देते परमेश्वर पिता, तू ही चला परमेश्वर पिता। आगे का सारा समय तेरे हाथ में देते हुए ये छोटी सी विनती उतार करता है यीशु के नाम से सुनो और कर पिता, आमीन। आइए परमेश्वर महिमा के लिए एक पहला गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए जय जय मसीह की, तेरा नाम सबसे ऊंचा, गीत गा के परमेश्वर की महिमा करें। आप हमारे साथ गाइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। सिंहासन पर बैठा है वो मेरा यीशु राजा, स्तुति और आदर और महिमा और गौरव है उसका सारा। स्तुति के सिंहासन पर बैठा है वो मेरा यीशु राजा, स्तुति और आदर और महिमा और गौरव है उसका सारा। सबसे ऊंचा तेरा प्यार है महान, तेरा नाम
सबसे ऊंचा तेरा प्यार है महान। जय जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की। तेरा नाम सबसे ऊंचा तेरा प्यार है महान। तेरा नाम सबसे ऊंचा तेरा प्यार है महान। जय जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की। हालेलुया। सचमुच प्रियो, अपने यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है। सही, उसका नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदी नाचूनी गाऊंगे। गाऊंगी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदी नाचूनी गाऊंगा। गाऊंगी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदी नाचूनी गाऊंगा। गाऊंगी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदी नाचूनी गाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंदी नाचूनी गाऊया। गाऊंगी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदी नाचूनी गाऊया। येशूची प्रीती किती महान, शैतानी बंधनातून सोडवितो। येशूची प्रीती किती महान, शैतानी बंधनातून सोडवितो। येशूची प्रीती किती महान, शैतानी बंधनातून तोडवितो। येशूची प्रीती किती महान, शैतानी बंधनातून सोडवितो। येशूची प्रीती किती महान, शैतानी बंधनातून सोडवितो। येशूची प्रीती किती महान, शैतानी बंधनातून सोडवितो। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाऊन स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदी नाचूनी गाऊया। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। येशूचे रक्त किती महान, माझ्या पापांसाठी केले बलिदान। येशूचे रक्त किती महान, माझ्या पापांसाठी केले बलिदान। येशूचे रक्त किती महान, माझ्या पापांसाठी केले बलिदान। येशूचे रक्त किती महान, माझ्या पापांसाठी केले बलिदान।
स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची आनंद नाचू गाऊया गाऊन स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची आनंद नाचू गाऊया गाऊन स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची आनंद नाचू गाऊया गाऊन स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची आनंद नाचू गाऊया हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम इस समय आराधना में जाएंगे। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हो सुंदर से समय के लिए परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता तूने हमें इस दिन को दिखाया है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह हम पे नहीं रहता तो हम ये दिन कभी नहीं देख पाते परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद के अलावा कुछ ना दे सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम तेरे नाम के लिए जीते हैं परमेश्वर पिता। तेरे नाम के लिए परमेश्वर पिता हर चीज करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू केवल सच्चा खुदा है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तूने हम जैसे पापों के लिए परमेश्वर पिता क्रूस पर अपना जान दिया परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तूने परमेश्वर पिता कोड़े खाए परमेश्वर पिता, तूने लहू बहाया है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम किस मुंह से तेरा धन्यवाद करेंगे परमेश्वर पिता। केवल आराधना के द्वारा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर पिता तेरे नाम के लिए हम जिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं घटूं और तू बढ़े परमेश्वर पिता, मेरे जीवन से केवल तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो, सच परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। सारे संतों की स्तुति गान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में संतों की स्तुति गुणगान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, केवल तुझे महिमा मिले। तू बड़े मैं घटूं,
तेरे नाम के लिए जिए हम। आइए सब मिल के कहिए, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता तू जानता है परमेश्वर पिता हम परमेश्वर किस तकलीफ में गुजर रहे हैं। परमेश्वर पिता ये संसार किस तकलीफ है तुम जानता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता इस महामारी से हमें अब तक बचाया, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता तूने हमसे बहुत प्यार किया है। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने भी जन परमेश्वर पिता इस महामारी से परमेश्वर पिता पीड़ित है। परमेश्वर पिता कई लोग हैं परमेश्वर पिता आज परमेश्वर पिता अपने प्राणों को परमेश्वर पिता खो दे रहे हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता तू दया कर, तू दया कर परमेश्वर पिता, तू सहायता कर परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तू परमेश्वर पिता इस वायरस को परमेश्वर पिता इस दुनिया से यीशु के नाम से जल्द दूर कर परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर पिता तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम में हर चीज होती है। परमेश्वर पिता आज हम तुमसे मांगते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता मांगो तो तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर पिता ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर पिता आज हम मांगते हैं परमेश्वर पिता तू परमेश्वर पिता हम पे दया कर। परमेश्वर पिता इस परमेश्वर पिता संसार पे दया कर। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता लोगों को परमेश्वर पिता बचा। परमेश्वर पिता केवल वो चीज़ तेरे नाम से हो सकती है परमेश्वर पिता, इसलिए हम केवल तेरे नाम के लिए जीते हैं। परमेश्वर परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता तेरी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता हम बहुत परमेश्वर पिता सप्ताह से परमेश्वर पिता आराधना परमेश्वर पिता सब मिलके आपके भवन में नहीं कर पा रहे। परमेश्वर पिता तू जानता है परमेश्वर पिता कि क्या है परमेश्वर पिता, क्या वजह है परमेश्वर पिता, पर तेरा वचन कहता है परमेश्वर जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थिति होते हैं वहाँ तू रहता है। परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह। सचमुच परमेश्वर पिता तेरा महान अनुग्रह हम पे रहे। परमेश्वर पिता वो तेरी स्तुति हो। परमेश्वर पिता तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता केवल परमेश्वर पिता तू बढ़े और हम घटे। परमेश्वर पिता यस परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता इस सब मिल के एक बार मेरे साथ गाइए और परमेश्वर की आराधना कीजिए। तेरे नाम के लिए जिए हम। 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 तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। परमेश्वर पिता तूने आज परमेश्वर पिता हमें आराधना में चला इसलिए तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता अब तक परमेश्वर पिता हमने परमेश्वर पिता कितने भी गीत गाए, कितने भी परमेश्वर पिता गीत गाए और तेरी आराधना की परमेश्वर पिता, उससे केवल तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर पिता आज परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा परमेश्वर पिता जितने भी जन परमेश्वर पिता आपके वचनों को आपकी आराधना को सुन रहे हैं उनको एक एक करके आशीषित करो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उनके घरों में परमेश्वर पिता जो कोई संकट है कितने भी तकलीफ से गुजर रहे परमेश्वर पिता आज उनको तू छू के चंगा कर परमेश्वर पिता।
आज परमेश्वर पिता, तू परमेश्वर पिता कार्य कर परमेश्वर पिता, तू ही परमेश्वर पिता चला परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिता हमारे भारत देश में परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता गरीब है परमेश्वर पिता, जो उसका परमेश्वर पिता अभी परमेश्वर पिता रोजी रोटी नहीं मिली, तू उन पर दया कर परमेश्वर पिता, रोज की परमेश्वर पिता खाने का परमेश्वर प्रबंध तू कर परमेश्वर पिता, तू ही सहायता कर, तू ही मदद कर परमेश्वर पिता। हमें अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आगे भी वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हमें बहुत कुछ सिखा परमेश्वर पिता, तू ही सहायता और तू ही मदद कर। ये छोटी सी विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर एक बार प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि हम सब मिलकर आज प्रभु के वचनों को अध्ययन करने का प्रभु ने अच्छा मौका दिया है। आइए हम प्रार्थना करके आज की इस सभा को या इस वचनों को हम शुरुआत करें। हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं आज की इस वचन के द्वारा तो हमसे बात कर और तेरी महिमा होने दे। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। ठीक है, मैं आप सभी का इस ऑनलाइन चर्च में स्वागत करता हूं और बहुत खुशी की बात है कि आज इस प्रकार से हम लोग प्रभु के वचनों को सीखने का और अध्ययन करने का प्रभु ने मौका दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप सब लोग सब ठीक है और ये वचन सुनने के लिए आप तैयार हैं। तो आइए इस समय पवित्र शास्त्र बाइबल में से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय हम 35 वचन से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम 35 वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर वो एक गलील के समुद्र को पार कर रहा है। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला यहाँ 35 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर उसी दिन जब साँझ हुई तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। तो सबसे पहली बात, ये 35 वचन के अनुसार हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर नाव में यात्रा कर यीशु मसीह के साथ उस यात्रा में है जो अंतिम पड़ाव जो प्रभु यीशु हमें पिता के पास हमें ले जाना चाहता है। तो हम यात्रिक हैं। इसी वचन को हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन में हम पढ़ते हैं कि पत्रस कहता है कि हम सब लोग एक यात्रा में। आइए उस वचन को पढ़ें। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन। ए प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हम सबसे पहले हम यीशु मसीह के साथ यात्रा में हैं और यात्रा ये जब से हम यीशु को अपना प्रभु करके विश्वास करते हैं, हम इस यात्रा को हम चला रहे। जैसे कि बाइबल में हम देखते हैं, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया था, वो ऊर नामक नगर में रहता था और वहाँ से उसकी यात्रा को शुरुआत किया और परमेश्वर उसके साथ हर स्थान में रहकर उसको आखिरी में कनान देश जो प्रभु ने उसको प्रतिज्ञा किया था, वो प्रतिज्ञा के देश में प्रभु उसको लेके जाता है। प्यारे भाई और बहनों, हम जब आज के माहौल में अगर देखें तो बहुत सी दुख भरी घटनाएं आज हमारे बीच में हो रही है और हमें कभी कभी डर लगता है कि हमें कब क्या होगा। लेकिन वहाँ पर वो विश्राम कर रहा था और वो मतलब थका हुआ था अपने कामों के वजह से, क्योंकि दिन भर वो प्रचार का कार्य करता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था, लोगों के लिए जो भी उनकी मुसीबतें हैं, उनकी समस्या है, उनके बारे में उनको वो समझाता था। और इसके वजह से वो शाम के समय थका हुआ था और थकने के कारण वो निचले स्थान में जाकर वहाँ पर विश्राम ले रहा है। इस प्रकार यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो दूसरी बात हमें याद रखना है, हम यीशु के साथ यात्रा करते समय हमारे जीवन में संकट आ सकते हैं, मुसीबतें आ सकती
आती है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 33 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे जीवन में कभी कभी मुसीबतें, संकट या कष्ट आएंगे करके उसने कहा। आइए उस वचन को पढ़े, यूहन्ना उसका 16 अध्याय 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम जब यीशु मसीह के साथ यात्रा कर रहे हैं और यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन हमारे जीवन में कभी कभी मुसीबत आते हैं, संकट आते हैं, और हम लोग कभी कभी सोचते रहे जब यीशु मेरे साथ है हम लोगों को संकट क्यों आना है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन देखिए यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में वो यात्रा कर रहे थे। यीशु मसीह उनके साथ में था। यीशु मसीह उनको खुद ही कहा कि चलो हम पार चलेंगे, उनको यीशु मसीह ने कहा था, और उसकी आज्ञा मानकर वो जा रहे थे। लेकिन अचानक बहुत बड़ा तूफान और आंधी आया है। प्यारे भाई और बहनों, आज का जो माहौल है हमें भी वैसा लगता है। जब आज यीशु मसीह के साथ हम चलते हैं, यीशु मसीह के साथ हम प्रार्थना करते हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं, चर्च में आते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन अचानक आज कोरोना वायरस एक संकट के समान, एक तूफान के समान आज हमारे सामने है। और हम कभी कभी इससे देखकर डर लगता है क्या ये क्या बीमारी है, इसका ना कोई दवा मिल रहा है, ना इसका कोई इलाज हो रहा है। बहुत लोग अपने आप को निराशा में है, पूरा लॉकडाउन है। क्यों? क्योंकि अचानक एक संकट हमारे ऊपर आया है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के साथ यात्रा करते समय में भी हम पर संकट आ सकते हैं, मुसीबत आ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के साथ में यात्रा कर रहे थे, उनके ऊपर में संकट आया। हम बाइबल में पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब पुस्तक में देखते हैं, अय्यूब परमेश्वर का भक्त था, अय्यूब परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला था, अय्यूब परमेश्वर का डर मानता था, और सुबह शाम दुआ प्रार्थना में बहुत ही अच्छा विश्वासी आदमी था। लेकिन उसके जीवन में भी अचानक संकट आए। देखो अय्यूब किताब उसका 1 अध्याय और उसका हम लोग 19 वचन पढ़ते हैं। अय्यूब के दास लोगों आकर कहते हैं कि अचानक एक तूफान उनके जीवन में। देखिए अय्यूब किताब 1 अध्याय और उसका 19 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अय्यूब प्रभु का भय मानने वाला था, अय्यूब परमेश्वर का सेवक था, अय्यूब परमेश्वर का विश्वासी था, लेकिन अचानक उसके जीवन में मुसीबत आए हैं, संकट आए हैं। उसका धन दौलत पूरा नष्ट हो गया, उसके संतान वो भी नष्ट हो गए। बहुत दुख भरी परिस्थिति उसके जीवन में आया है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम यीशु मसीह के साथ यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन में भी हमारे जीवन में संकट आएंगे। पहली बात हमने सीखा, हम एक यात्रा में हैं। हमारा यात्रा उस समय तक चलेगा जब तक प्रभु हमें नहीं बुलाएगा या फिर प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आएगा, उस समय तक हमें यात्रा करना है। दूसरी बात, हमारी यात्रा करते समय हमें संकट आएंगे, मुसीबत आएंगे, लेकिन हमें डरने की बात नहीं है। यहाँ पर अय्यूब के जन्म में समस्या आए थे। वो प्रभु के साथ रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी संकट उसके जीवन में आए हैं। हम पढ़ते बाइबल में नीति वचन उसका 3 अध्याय और 25 वचन में लिखा है, अचानक आने वाले भय से हमें नहीं डरना है। कभी कभी अचानक हमारे जीवन में परिस्थितियाँ, बहुत दुखदायी परिस्थिति आते हैं, तो 3 अध्याय नीति वचन उसका 25 वचन पढ़ूंगा मैं आपके लिए। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। अचानक जब संकट आता है, अचानक जब मुसीबत आते हैं, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार जब हम संसार में रहते हैं, हम पर संकट आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो
वो यात्रा कर रहे थे, यीशु उनके साथ में था, लेकिन अचानक संकट उनके ऊपर आ गया। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि ये समुद्र में तूफान आएगा, हम मर जाएंगे या हमारा नुकसान होगा, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं। लेकिन ऐसा खतरनाक संकट उनके ऊपर आ गया कि वो डूबकर अभी मरने की परिस्थिति में आए। लेकिन वो डर रहे थे, वो घबरा रहे थे। तब प्रभु उनको मदद करता है, कहता है मत डरो। प्यारे भाई और बहनों, अगर आज आपके जीवन में ये कोरोना जो वायरस आया है, जिसके वजह से लोग घबरा रहे हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हर परिस्थिति में हमारे साथ रहेगा, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा अय्यूब ने कहा, विश्वास में स्थिर हमको रहना चाहिए, और आज भी हमें प्रभु की सेवा में हमको आगे बढ़ना है। और हम लोग यहाँ पर तीसरी बात जो हम सीखते हैं, कभी कभी हमें प्रश्न आता है, जब यीशु मसीह नाव में है तो तूफान क्यों आना चाहिए? जब यीशु मसीह वहाँ पर है, जब यीशु मसीह साथ में है तो तूफान क्यों आया? ऐसा हम लोग सवाल करते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं, परमेश्वर उनके साथ साथ रहता था, फिर भी उनको संकट में से जाना पड़ा। इस्राएल के लोग जब वो मिस्र देश में से निकलते हैं और परमेश्वर कहता मूसा को, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, तू नहीं डरना, ऐसा प्रभु ने उसको हिम्मत दिया था। लेकिन हम जानते हैं, जब मूसा उनको लेकर जा रहा था, 40 साल का यात्रा में वो थे वो लोग, और आपको मालूम है कितने संकट उनको आए। सबसे पहले उनको पानी नहीं मिला, उनको भोजन नहीं मिला, फिर उनकी सेना उनके पीछे पड़ी थी। ऐसे कई विपत्तियां उनके जीवन में आए, लेकिन उन्होंने विश्वास में जो स्थिर थे, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते थे, वो लोग आखिर में कनान देश में जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारी यात्रा में भी हमें याद रखना है, यीशु हमारे साथ है, फिर भी कभी कभी संकट हम पर आते हैं, हमें नहीं घबराना। देखो बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब यीशु साथ था फिर भी संकट क्यों आए? उत्पत्ति किताब उसका 39 अध्याय, या यूसुफ के बारे में पढ़ते हम लोग। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, ऐसा वहाँ डायरेक्ट लिखा है। देखिए उत्पत्ति किताब उसका 39 अध्याय और दूसरा वचन, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। उसी प्रकार 39 का हम पढ़ेंगे 21 वचन, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा किया। कब की बात है? देखो 20 वचन, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा, परंतु यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। आए, मुसीबतें आए और एक तूफान उनके जीवन में आया। आपको मालूम है, दानियल के बारे में राजा ने कहा था 30 दिन तक प्रार्थना नहीं करना है। दानियल थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना बंद नहीं किया। प्रियो, आज हम सोच रहे कि हमारा चर्च बंद है, हम चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, हम कैसे प्रार्थना करें, ऐसा लगता है। लेकिन जीवनदाता प्रभु हमारे साथ है, इसलिए वो वहाँ पर कहता है, ए अल्पविश्वासियों, तुमने क्यों संदेह किया, तुम क्यों डरे हो करके प्रभु उनको डांटता है। और फिर से उनको कहता है कि तुम क्या विश्वास नहीं कर सकते हो करके। कई बार हमारे जीवन में भी हम इन घबराहट के अनुसार हम लोग घबर जाते हैं और हम लोग भी अविश्वासी बन जाते हैं, लेकिन हमें अविश्वासी नहीं। देखो 40 वचन में यीशु कहता है, उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत डर गए और आपस में बोले, वो कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है? कौन है यीशु? हमारा प्रभु यीशु संसार के प्रकृति के ऊपर में अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। हमारे डर से हमको मुक्त करने वाला परमेश्वर है, हमारे मुसीबतों में से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन को जितने लोग इस
ऑनलाइन में सुन रहे हैं, प्रभु का वचन आपको ये बताता है, मुझे ये सिखाता है कि हम एक यात्रा में हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ है। अचानक मुसीबत आ सकते हैं। और चौथी बात, मुसीबत के समय में हमें डरना नहीं, हमें पुकारना है। और पांचवी बात, हम सीखते हैं हमारे मुसीबतों को, तूफानों को रोकने वाला प्रभु यीशु आज भी जीवित है, आज भी हमारी मदद कर सकता है। तो आइए, आज आप कोई भी संकट में जा रहे होंगे, कोई भी तूफान में होंगे, प्रभु की तरफ पे ध्यान रखिए, प्रभु आपको मदद करेगा। एक बार की बात है, ऐसे एक बड़े जहाज समुंदर में से जा रहा था और वहां पर अचानक वो समुंदर में तूफान आया और बाकी सब लोग जो अंदर बैठे थे वो घबरा रहे थे, क्या होगा क्या होगा, हम डूबेंगे शायद करके सोच। उतने में वहाँ एक छोटा बच्चा वो सामने के उस कैबिन के पास में बैठा हुआ था और वहाँ पर चेयर में मस्त वो खेल रहा था। अरे सब यात्री लोग बोल रहे, अरे बेटा तेरे को डर नहीं क्या, देखो नाव में मतलब नाव इधर इधर हो रहा है, वो डगमगा रहा है, लहरें आकर नाव को मार रहे हैं और हम बहुत घबरा रहे हैं, पता नहीं नाव डूबेगा, शायद हम मरेंगे, हम घबरा रहे करके उन्होंने कहा। लेकिन उस बालक ने कहा, मुझे कोई डर नहीं है। अरे क्यों बाबा आपको डर नहीं है? तब उस बालक ने कहा, क्योंकि ये जो जहाज चलाने वाले जो मुख्य व्यक्ति है, जो कैप्टन है, वो हमारे पिताजी हैं और इसीलिए वो जब नाव चलाते हैं उनको मालूम है कि मैं उनका बेटा बैठा हूँ और वो मुझे संभालने का जिम्मेदारी उनका है, इसलिए मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, यही बात मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कोरोना वायरस आ जाए या कोई बीमारी आ जाए, कोई संकट आ जाए, सताव आ जाए, हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह ने जीवित होने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद अपने शिष्यों को कहा, तुम जाओ और सृष्टि के सब लोग को मेरा सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है उन बातों को उन्हें मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो यीशु 2 दिन रहने वाला नहीं है या 4 दिन रहने वाला नहीं है, वो हमारे जीवन भर हमारे साथ रहेगा और इस संसार को छोड़ने के बाद भी वो स्वर्गीय राज्य में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए तूफान आने दीजिए,